जी भाई, अब सवाल पढ़ते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री है 30,000 विच इज़ 20% मोर देन ओपनिंग। अच्छा, सही है। रेट ऑफ इन्वेंट्री दिया हुआ है, मार्जिन दिया हुआ है और आपको बोला हुआ है सेल्स। सेल्स के लिए या तो मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए होगी या मुझे कोई प्रॉफिट चाहिए होगा, दोनों नहीं दी हुई। अच्छा, अब रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर दिया हुआ है मुझे। इसका फॉर्मूला क्या है भाई? कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है भाई? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। अगर मुझे रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 5 टाइम्स। क्लोजिंग इन्वेंट्री है 30,000 जो कि 20% ज़्यादा है ओपनिंग की। इसका मतलब है ओपनिंग होगी 100%, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। और क्लोजिंग होगी इसकी 20% ज़्यादा, जो होगी 120%। मुझे क्लोजिंग दी हुई है। क्लोजिंग कितनी दी हुई है? 30,000। मुझे क्या चाहिए? ओपनिंग। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। 30,000 इंटू 100 अपॉन 120, तो ये आ रही है आपके पास 25,000 ओपनिंग इन्वेंट्री। तो क्या अब एवरेज इन्वेंट्री निकल जाएगी? चाहे हाँ, 30 प्लस 25 अपॉन 2, ये आ रहा है 28,000। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकलेगा? 28,000 इंटू 5, जो क्या आ रहा है 1,40,000, ये आ रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब जब कॉस्ट ऑफ सेल्स है तो फिर वही वाली बात हो गई, मार्जिन से हम सेल्स निकाल सकते हैं। मार्जिन में बेटा सेल्स होती है 100%, प्रॉफिट कितना है 25%, और कॉस्ट इन दोनों का डिफरेंस 75%। कॉस्ट हमने कितनी निकाली है? 1,40,000। तो क्या मैं अब सेल्स निकाल सकता हूँ? जी हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो इसका आंसर है 186,667, ये आ रही है सेल्स। ठीक है भाई, ये सवाल हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं बेटा। डेटर आपको दिए हुए साल के एंड के, बिफोर अकाउंटिंग फॉर बैड डेट और प्रोविजन। इसका मतलब है इसमें बैड डेट और प्रोविजन मौजूद नहीं है, ठीक है भाई। जब भी बैड डेट डेटर में मौजूद होता है तो सबसे पहले आप माइनस करते हो और उसके बाद प्रोविजन लेते हो, जो कि आ रही है आपकी 8,000। सॉरी, मैंने सवाल पढ़ा ही नहीं। सवाल क्या था भाई? डेटर डेट। डेटर डेट का फॉर्मूला क्या है भाई आपका? ट्रेड रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल्स इंटू 365। अब जो ये डेटर दिए हुए ना बेटा, ये बिफोर एडजस्टमेंट दी हुई है। पहले इसमें एडजस्टमेंट करनी होगी। क्या करनी होगी? डेटर कितना है? 1,00,000। इसमें से जाहिर सी बात है लेस क्या होगा? बैड डेट, और लेस होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो मैंने निकाला है कितना? 8,000। तो हमारे डेटर्स कितने आ गए? 72,000। अब निकल जाएगा भाई। देखो भाई, डेटर्स कितने हैं? 72,000। सेल्स कितनी है? 2,50,000 इंटू 365, ये आ रहा है 105 डेज। ठीक है भाई। अच्छा भाई, डिटेल्ड इनकम स्टेटमेंट, जितनी डिटेल बना सकते हैं आप जो है वो इनकम स्टेटमेंट आप बना सकते हैं। ठीक है भाई, जितना डिटेल आप जाएं सही है। स्टार्ट करते हैं भाई। क्या मुझे सेल्स दी हुई है? नहीं, सेल्स नहीं दी हुई मुझे। तो पहले तो मैं स्टार्ट करूंगा सेल्स की कोशिश। मार्कअप दिया हुआ है, इसका मतलब है अगर मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स पता चल जाए तो मुझे सेल्स पता चल जाएगी। हमेशा याद रखें, इन्वेंट्री टर्नओवर आपको कितना दिया हुआ है? इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला है भाई कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर आपको दिया हुआ है 5 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स है x, एवरेज इन्वेंट्री कितनी है भाई? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। 30 प्लस 50, 25,000। तो इसका मतलब है 25 मल्टीप्लाई बाय 5, 125,000 आ रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स। चले भाई, अब मैं क्या करूंगा भाई? कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई तो मैं ऑब्वियसली बात है सेल्स निकाल सकता हूं। मार्कअप में कॉस्ट होती है 100%, प्रॉफिट है 25% और सेल्स है 125%। ये मैंने कॉस्ट लिखी, ये मैंने सेल्स निकाली। 125 to 125 डिवाइडेड बाय 100। एक सेकेंड, ये आ रही है सेल्स 156,250।
156250। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई है? 20,000। परचेजेस, अब देखो परचेज मैं यहाँ भी निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं आपको अलग से करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। परचेजेस कैसे निकलेंगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स निकलेंगी। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है भाई? 20,000। परचेजेस मुझे नहीं पता। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऊपर दी हुई है 30,000, और कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ रही है भाई? अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स मैंने निकाली नहीं है, तो मैं कैसे निकालूंगा? मैंने सिर्फ सेल्स, अच्छा सॉरी, कॉस्ट ऑफ सेल्स ये रही, सॉरी, 1,25,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालें भाई। 125 प्लस 30 माइनस 20, ये आ रही है आपकी परचेजेस। ठीक है भाई, 135,000। क्लोजिंग कितना है आपके पास? 30,000। 135 प्लस 20 माइनस 30, ये आ रहा है 125 जो ऊपर लिखा हुआ है भाई आपके पास, माइनस 125,000, ये आ गया आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट। एक्सपेंसेस दिए नहीं है, लेकिन मुझे नेट प्रॉफिट दिया हुआ है सेल्स का 10%, तो 156,250 का 10%, ये आ रहा है 15625। अब एक्सपेंसेस इन दोनों का डिफरेंस निकल जाएगा भाई, 31250, 15625, ये डिटेल इनकम स्टेटमेंट हो गई है। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट देखते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री मांगा है, अब ना ही मार्कअप दिया हुआ है ना ही इन्वेंट्री टर्नओवर दिया हुआ है। अब क्या करें? फिर मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं, बेटा जो एक्स्ट्रा चीज दी हुई है समझो वहीं से निकलेगा। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो कितना है? 2। करंट एसेट में मैंने x कर दिया, करंट लायबिलिटी से 2 है, ट्रेड टेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000। जब मैं इसको 15,000 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 30,000, ये आ गए मेरे पास टोटल एसेट। करंट एसेट आ गए, नहीं आ गए? तो टोटल करंट एसेट मेरे पास कितना है? 30,000। इसमें से यहां पर मुझे एक करंट एसेट दिया हुआ है जो कि दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल 12,000। इसमें से अगर मैं 12,000 निकाल दूं, जो बचेगा ऑब्वियसली सी बात है वो आप अज्यूम करेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री है। अब ये जो आपने मिसिंग फिगर वाले सवाल किए ना, तो इंशाल्लाह आप जब सवाल करेंगे तो 90% आपसे बड़े आराम से हो जाएंगे। यही कॉन्सेप्ट से सवाल आ रहे होंगे।